साथियों, आप सभी को जय हिंद। आज के परसेंटेज क्लास नंबर 4 में आपका स्वागत है। 4 क्यों कि इससे पहले जितने भी क्लास यानी 3 क्लास हम लोग का हुआ था उसमें परसेंटेज का बेसिक बताया गया है और वीडियो हमारा छोटा छोटा ही होता है क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने का कोई मकसद भी नहीं है। ओके, तो अगर बेसिक का क्लास आपने नहीं देखा है उसमें ये बताया गया है कि परसेंटेज का जो चिन्ह होता है इसका मतलब क्या होता है, आखिर परसेंटेज का मेन मतलब आपको बताया गया है, उसमें आप देख सकते हैं। आज इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप अगर चैनल पे नए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आगे बढ़ते हैं। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। पहला क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? पहला क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो क्वेश्चन आपके सामने है इस क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ओके, तो देखिए पहले क्या बोला है यहाँ पे, ये बोला गया है कि एक बार इसको कलर हम चेंज करते हैं। यहाँ पे ये बोला गया है कि यदि किसी संख्या, यदि यहाँ पे बोला है यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या 116 सही 2/3% हो जाता है। तो ये जो परसेंटेज का जो पार्ट दिया है ना, इस परसेंटेज की जो यहाँ पे फ्रैक्शन दिया है इसको आप कैसे निकालेंगे? इसी को निकालने के लिए आपको जो बेसिक क्लास कराया गया था उसमें बताया गया है। बशर्ते हम यहाँ पे इसका डायरेक्ट आंसर ही लिखेंगे, जो यहाँ पे इसका फ्रैक्शन है इस फ्रैक्शन का मान ही लिखेंगे और जो भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऐसा ट्रिक अप्लाई करेंगे कि जो क्वेश्चन आपको लगभग, ये जो क्वेश्चन है आप लगभग 5 सेकेंड जाते जाते कर जाएंगे। 5 सेकेंड में इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। जो रेलवे के लेवल का होता है ये क्वेश्चन रेलवे में पूछा जाता है। ओके, देखिए कहना का मतलब क्या है कि अगर लिखा है आपका 116 लिखने का मतलब क्या है? 116/2/3%। ओके, इसको जो हम लोग परसेंटेज तो दिया है इसका मतलब क्या है? ओके, पहले इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये जो पीछे दिया है इससे हमको अभी नहीं देखना, अभी जो दिया है ये फ्रैक्शन वाला उसको हमको देखना है। तो 116/2/3% का मतलब ये होता है कि अगर हम इसको ऐसे लिख दें कि 100 + 16 यानी 100 तो लिख दिए, बाकी बचा कितने? 16 सही 2/3%। ये हम लिख देंगे तो आपको तो समझ में आ रहा है, सही समझ में तो आ रहा है। यानी 100 और प्लस 16 सही 2/3 को जोड़ दें तो इतना बन जाएगा। अब देखिए 100% का जो मतलब होता है ना वो होता है 1। 100% का मतलब क्या होता है? 1 होता है। और प्लस हम करें 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6। अब ये कहाँ से आया? आप लोग पिछला परसेंटेज का वीडियो देखिए, उसमें आपको क्लियर बताया गया है। बशर्ते हम यहाँ पे बता दे रहे हैं कि 16 तिया 48, 16 का 3 में गुणा करिए 48 होगा और 2 जोड़ दीजिए कितना होगा? 50। तो 50 और नीचे जो 3 लिखा है 3 लिखिए। परसेंट जब हटता है तो परसेंट का मतलब होता है 1/100। तो यहाँ पे गुणे में क्या हो जाएगा? 1/100। अब 50 दूनी 100, 3 दूना के 6, तो इसीलिए हमने यहाँ पे ये लिखा है 1/6। अब इसको अगर सॉल्व करें हम लोग कितना हो जाएगा? 1 + 1/6, तो 6 का गुणा 1 में होगा, 6 कम 6 और 6 1 7, कितना हो जाएगा? 7 सही 7/6। तो इसका जो मान आ रहा है 7/6 आ रहा है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 7/6 आ गया। इसके बाद आपको करना कुछ नहीं, अगर इतना फ्रैक्शन आपको याद हो तो इतना जो हम लोग लिखे हैं इसको आपको नहीं लिखना पड़ेगा। ओके, जो 7/6 लिखे हैं अगर इतना याद रहता तो आपको ये लिखना नहीं पड़ता। ठीक है, तो 7/6 कहने का मतलब क्या है कि 116 सही 2/3% = 7/6। इसका मतलब कहने क्या है कि अगर कोई ओरिजिनल वैल्यू 6 है, अगर कोई ओरिजिनल वैल्यू 6 है तो उसका 16 सही 2/3% 7 होगा। अगर कोई ओरिजिनल वैल्यू कितना है? 6 है। 6 मतलब 6 यूनिट है, 6 यूनिट है। 600 भी हो सकता है, उससे अधिक भी हो सकता है। अगर कोई ओरिजिनल वैल्यू 6 है तो उसका 116 सही 2/3% 7 होगा। अब इसका मतलब क्या होगा? अब देखिए कह रहा है कि किसी संख्या में 16 जोड़ दिया जाए तो परिणामी संख्या का, परिणामी मान लीजिए ये 6 है, अब इसका 116 सही 2/3% की बात करें तो वो 7 हो जा रहा है। तो 6 में कितना जोड़ें? 6 में कितना जोड़ें? 116 सही 2/3% हो गया, तो आप कहेंगे कि 1 हमने जोड़ा। ओके, 1 जोड़ा यानी 1 यूनिट जोड़ा, लेकिन हमने एक्चुअल में जोड़ा कितना है? 16, यानी 1 यूनिट बराबर 16, यानी 1 बराबर जब 16 होगा तो 6 यूनिट, यानी क्या पूछ रहा है कि मूल संख्या बताइए।
मूल संख्या मतलब क्या कि ये 6 यूनिट का मान पूछ रहा है, 1 यूनिट का मान 16, तो 6 यूनिट का मान क्या हो जाएगा 16 गुणे 6 बराबर 96, यानी इसका आंसर कितना आएगा 96। ओके, क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर अगला होगा, क्वेश्चन नंबर दूसरा हम लोग का होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके सामने होगा और दूसरा में देखिए क्या बोला गया है। यदि नीता का वेतन, कौन है, एक है नीता, ओके, नीता का वेतन पपिया एक है, पपिया को हम पी से डिनोट कर रहे हैं, पपिया से, किससे, पपिया से 25% अधिक है। ओके, अगर यहाँ पे देखिए आपको ऐसे सॉल्व नहीं करना जैसे बता रहे हैं अभी, क्योंकि इसका ट्रिक हम आगे अभी बता रहे हैं। इसमें क्या है कि नीता का वेतन पपिया से 25% अधिक है, पपिया से अधिक है ना, तो पपिया का मान लेते हैं 100, तो नीता कितना हो जाएगा 125। अगर पपिया का 100% या 100 यूनिट या 100 रुपये कोई वेतन है, तो पपिया का हो जाएगा 125। ठीक, ओके। अब आगे क्या बोल रहा है, तो पपिया का वेतन नीता से मतलब, तो पपिया का वेतन नीता से कितना प्रतिशत कम है। ओके, तो पपिया का है कितना 100, नीता कितना है 125। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि नीता से कितना प्रतिशत कम है, तो नीता से कितना परसेंट कम है, तो पपिया का 100 है, नीता का 125, तो कम कितना है 25, कम कितना है 25। ठीक, लेकिन किससे, नीता से, जिसके आगे से लगा होता है, जिसके साथ से लगा होता है, जिसके उसको नीचे लिख देते हैं। यानी क्या बोला, नीता से, तो नीता वाला वैल्यू नीचे आ जाएगा 125। अब प्रतिशत में पूछा है तो 100/100 होता है, यानी 100 से गुणा कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे कटेगा तो क्या बन जाएगा 25 पाँचे 125, 25 पाँचे 125, अब 5 20 यानी 20 पाँचे 100%। ओके, यानी 20% यहाँ पे मूल्य आएगा इसका। तो आप देखिए, आपको एग्जाम में ऐसे सॉल्व नहीं करना, ये हम लॉन्ग मेथड बताया, 100 मान के 125 मान के। अभी यहाँ पे 25% ना देकर अगर 16 सही 2/3% दे दे, 33 सही 1/3% दे दे, तो आपको करना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो आपको अगर ऐसे करना हो, जब देखिए इस प्रकार का जो रूल तब लगाते हैं जब ये जो परसेंट दिया हो ना, ये फ्रैक्शन में ना दिया हो, पूर्णांक कोई दे दिया फ्रैक्शन में ना दिया हो, मतलब 20% 25% दिया हो, तो ऐसा ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर फ्रैक्शन में दिया हो ना, तो आप इसको ऐसे इस नियम से सॉल्व नहीं कर सकते। ओके, तो इसका आंसर कितना है 20% आ गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट होगा। ओके, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करना है, बस देखिए एक ट्रिक हम बताएंगे आपको, ऐसे आप सॉल्व कर लेंगे। ट्रिक क्या है, देखिए ट्रिक इस प्रकार से है। यदि देखिए क्या बोला है कि नीता का वेतन पपिया से 25%, पपिया से ना, तो देखिए हम पपिया के लिए पी लिखते हैं, पपिया के लिए पी लिख रहा है, पपिया के लिए क्या लिख रहा है पी। ओके, यहाँ नीचे लिख रहे हैं पपिया के लिए पी लिख रहे हैं। ओके, तो पपिया के लिए अगर पी लिख रहे हैं हम, तो एक सेकंड इसको मोटा कर दे रहे हैं, दिखाई दे ताकि आपको। ओके, पपिया के लिए हम पी लिख रहे हैं, 25% का जो मूल्य होता है ना, कि 25/100 लिखा जाता है इसको। ओके, तो 25 चौके 100 1/4 होता है, 25 का मान जो होता है 1/4 होता है, तो हम क्या लिख दें 1/4। तो कहने का मतलब क्या है कि जिसके यहाँ लिखा हो उसका नीचे वाला वैल्यू होता है, यानी पपिया से लिखा है ना, तो पपिया का नीचे वाला वैल्यू हो जाएगा 4। यदि पपिया का 4 यूनिट, पपिया का यदि 4 यूनिट, मान लीजिए 4 यूनिट क्या है वेतन है, तो यहाँ पे नीता का जो वेतन होगा ना, पपिया से 1 यूनिट अधिक है, यानी पपिया का 4 है तो नीता का जो है 1 यूनिट पपिया से अधिक है, तो 4 में 1 जोड़ दिया जाए तो 4 + 1 अगर जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा 5, तो नीता कितना होगा जाएगा 5 यूनिट। ओके, नीता का जो वेतन होगा 5 यूनिट, पपिया का 4 यूनिट होगा। ओके, अब पूछ रहा है कि पपिया का वेतन नीता से, पपिया का वेतन नीता से, तो नीता कितना है 5, तो 5 से वाला नीचे वैल्यू होता है। अब क्या, पपिया का वेतन नीता से कितना % कम है, तो कम कितना, अगर 5 में से 4 घटा दे तो कितना बचेगा 1, तो कितना कम है 1, और कितना 5 पे तो 100 पे कितना, तो 100 से गुणा, तो ये भी कट जाएगा 20 × 5 = 100। ये आप बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर ये आपको ये वाला फ्रैक्शन याद हो तो। ओके, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर तीसरा होगा हम लोग का। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा ये बोल रहा है, यदि यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, यदि संख्या में 20%, यदि संख्या में 20% जोड़ा जाए, कितना जोड़ा गया है, तो संख्या में 20% जोड़ा जाए
तो परिणाम संख्या का यदि 20% नहीं 20 जोड़ा जाए, यदि किसी संख्या में अगर 20 हम जोड़ दें ना, तो परिणाम संख्या का जो परिणाम आ रहा है वो संख्या का ही 166 सही 2/3% हो जाता है। अच्छा, तो संख्या ज्ञात करिए। कोई नहीं, आपको सिंपल इसका मान निकालना होगा पहले, 166 सही 2/3% का। तो 166 सही 2/3% का अगर मान निकालना होगा तो आप कितना लिखेंगे, 100 लिख देंगे प्लस 100 तो लिख दिए। अब 166 लिखे ना आप, तो 66 यहाँ पे लिखना पड़ेगा, 66 लिख दिए और 2/3%। ओके, इतना तो आप लिख लेंगे, इतना तो लिख लेंगे। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो 100 है, 100 का जो मान होता है, 100 का अगर मान की बात की जाए तो जो 100 का मान होता है, 100 का मान होता है 1, ये आपको पता है, प्लस 66 से 2/3 का मूल्य जो होता है ना, मतलब फ्रैक्शन में मान 2/3 होता है। 2/3 कैसे आप गुणा करके देख सकते हैं, वैसे आप निकाल लीजिएगा इसको। 6 का 3 में गुणा होगा, 6 का मतलब 66 का 3 में गुणा होगा, और क्या करेंगे आप 2 उसमें जोड़ देंगे और बट्टा में 100 करिएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस 100 का मान 1 होगा, 66 सही 2/3 का मान 2/3 होगा। अगर इसको जो हम कैलकुलेट करें तो 3 का 3 और 2 5, कितना आएगा, तो यहाँ पे आएगा 5/3, 5/3। तो याद रखिएगा इसका मान कितना होगा, 5/3 होगा, 5/3। ओके, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको मिटाते हैं। और आपको ये भी बता दिए कि 5/3 किसका मान होगा, 166 सही 2/3 का। तब इस सॉल्व कैसे होगा, ओके, ये सॉल्व ऐसे होगा कि 166 सही 2/3% का मान 5/3 है। मतलब क्या, अगर कोई संख्या 3 यूनिट है, 3 कितना है यूनिट है, तो इसका 166 सही 2/3% कितना होगा, 5 होगा। कितना होगा, 5 होगा। तो अब देखिए कोई मूल संख्या 3 थी, 3 यूनिट थी, उसमें कितना जोड़ा गया कि 5 बन गया, तो 3 में कितना जोड़ा गया, 2 जोड़ा गया। कितना, 2 जोड़ा गया। लेकिन एक्चुअल में 2 तो जोड़ा नहीं गया है, जोड़ा गया है कितना, 20। कितना जोड़ा गया है, 20। तो 2 का मान अगर 20 है, 2 का मान अगर 20 है, पूछ क्या रहा है, संख्या ज्ञात करें। तो ओरिजिनल वैल्यू जो हम लोग का ओरिजिनल वैल्यू ये 3 है। क्यों कि 3 का 166 सही 2/3% कितना बन रहा है, 5 बन रहा है। तो 3 में कितना जोड़ दिया कि 5 बन गया, 2। असल में 2 यूनिट में है, ये यूनिट दर्शाता है। ओके, 2 यूनिट अगर हम जोड़ रहे हैं तो जुड़ रहा है 20, यानी 2 किसके बराबर है, तो 20 के बराबर। ओके, पूछ किसको रहा है, पूछ रहा है ओरिजिनल वैल्यू यानी 3 को। तो 3 कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे पूछ रहा है 3 को। ओके, तो 1 का मान अगर निकाले, 2 का मान 20, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 10, क्योंकि 2 दहा में 10 कटेगा, ये 1 का मान 10 पूछ कह रहा है 3 का, तो 3 दहा में 30, ये हो जाएगा 30। बिना कोई फार्मूला का हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, कोई फार्मूला ना, सिर्फ आप समझ जाइएगा, उसके बाद खुद ही सॉल्व कर देंगे आप। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग का होगा क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है, देखिएगा, इसको हम लोग डायरेक्ट अब सॉल्व करेंगे। अब कोई फ्रैक्शन आपको हम सॉल्व नहीं कराएंगे। ओके, कोई फ्रैक्शन अब आपको हम सॉल्व नहीं कराएंगे, सिंपल इसको हम अभी सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मतलब क्या है, देखिए, अगर लिखा जाए कि a प्लस बी क्या है, 15% है ना, बोला कि a प्लस बी का 15% बराबर a माइनस बी का 25% है, तो b का कितना परसेंट a के बराबर होगा, यानी b का कितना परसेंट a के बराबर होगा। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो b का मतलब, कहने का मतलब क्या है कि जो b है ना, b का कितना परसेंट a के बराबर होगा। पहले हम यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, ये वाला। ओके, ये वाला सॉल्व करिए, उसके बाद आगे सॉल्व करिए। तो ये 15% का मतलब क्या होगा, 15/100। वैसे ये नीचे 100 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, अब a माइनस बी ये भी दिया है, ठीक, गुणे 25/100, 100 से 100 कैंसिल कर दीजिए, उसके बाद 5 से घटाइए, 5 तिहाई 15, 50 25। ठीक है, 3 गुणा a में करिए तो 3a और प्लस 3b बराबर 5 गुणा a में करिए, क्यों ये 5 है, 5a माइनस 5b। ओके, अब सॉल्व कर लीजिएगा। जब 5 वाला ये इधर आएगा तो 2a होगा। ओके, इधर 3b को इधर भेजा जाएगा तो ये 8b हो जाएगा। अगर इसको कटाया जाए तो 4, और ये क्या, a बराबर 4b होगा। अब देखिए यहाँ पे 4, अब इसमें आपको रेशियो निकालना पड़ता है। रेशियो मतलब क्या कि a बराबर 4b है, तो a और b का जो रेशियो होगा ना, a और b का रेशियो आपको निकालना होगा। तो इसके आगे 1 मान लीजिए, कुछ नहीं है तो
चार, अब ए रेशियो निकालने के लिए क्या होता है, जब बराबर में ऐसी कोई संख्या हो तो 4 और 1 का रेशियो निकालना होगा। तो 4 और 1 का आपको एलसीएम लेना होगा। एलसीएम मतलब क्या, कि जो 4 और 1 दोनों से कट जाए ऐसी कोई संख्या ज्ञात करिए। तो वो तो खुद ही 4 ही है, वो तो खुद 4 है, जो 4 और 1 दोनों से कट जाती है। ओके, अब देखिए क्या होगा कि ये दोनों जो संख्या है 1 और 4, अब किससे गुणा करें कि जो है 1 है ये 4 बन जाए। ओके, यानी कहने का मतलब क्या है कि 4 इसको बनाना है 4 से। तो अगर यहाँ पे अगर 4 से गुणा करें तो 4 तो ये खुद बन जाएगा, लेकिन ये जो 4 होगा ना, 4 से 4 कट जाएगा। वैसे अगर ना समझ में आए तो आपको ये रेशियो में पढ़ाया जाता है। 4 और 1 का यहाँ पे रेशियो बन रहा है, 4 और 1 का कितना रेशियो बन रहा है, 4 और 1 का रेशियो बन रहा है। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद इसको सॉल्व करना होगा आपको। तो देखिए यहाँ पे ए वाला कितना हुआ था, ए और बी का रेशियो, ए और बी का रेशियो कितना था, एक सेकेंड, ए और बी का जो रेशियो है वो कितना था, 4 और 1 का था। मतलब क्या है, ए अगर 4 यूनिट है तो बी कितना है, 1 यूनिट। एक अगर 4 यूनिट है तो बी कितना है, 1 यूनिट। तो वही पूछ रहा था कि बी का कितना % ए के बराबर होगा। तो बी देखिए, अब ऐसे ही आप निकाल लीजिए, अगर ए 4 है तो बी कितना है, 1। तो अगर ए 400 होगा तो बी कितना होगा, 100 होगा। ओके, नहीं तो इससे भी हम लोग पीछे चलते हैं। पीछे क्या मतलब है, देखिए अगर ए 40 होगा, ए एक अगर 40 होगा तो बी कितना होगा, 10 होगा। कैसे कि 10 में, इससे हमने 4 में 10 से 40 और 10 से कमा 10, ठीक। अगर हम 100 से गुणा कर दी तो ए कितना होगा, 400 होगा। ओके, तो बी कितना होगा, तो बी होगा कितना, 100। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब क्या होगा कि अब इसको निकालने के लिए अगर ऐसे ना समझ में आ रहा हो तो आप ऐसे निकालिए। कैसे, देखिए तो यहाँ पे क्या है, बी का कितने % ए के बराबर होगा, ए के बराबर होगा। तो ए के बराबर होगा बी का, क्या बोला है, बी का। तो बी का जिसका, जिसके, जिससे, उसको नीचे रखते हैं, जिसका बोले तो बी का बोला है, बी को नीचे रखेंगे यानी हर में। और किसको बोला, ए के, तो ए का 4 और गुणे 100। ओके, 4 गुणे 100 बराबर कितना हो जाएगा, 400%। ओके, आंसर के कौन सा होगा, डी वाला, 400%। कौन सा होगा, 400%। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर, अगले बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 बोला, देखिए किसी संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर होगा। इसको सॉल्व करने के लिए बहुत आसान ट्रिक है, बहुत इजीली सॉल्व करेंगे। देखिए किस संख्या का 18%, तो हम मान ले रहे हैं संख्या x है, संख्या ही x है, कोई बात नहीं, संख्या x होगी। x का 18%, x का 18% मतलब x बटा में 100, x गुणे 18 बटा में 100। यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है एकदम। ओके, तो अब देखिए क्या है कि किस संख्या का, हम कहे कि x है, कोई संख्या मान लो x है, तो x मान ले, x का मतलब गुणा होता है 18, मतलब 18 बटा में 100 किसके बराबर है, 75 के 12% के बराबर है। तो 12% लिखा है तो बटा में कितना होगा, बटा में तो 100 होगा। 100 से अगर 100 काट दिया जाए तो कोई गलत तो नहीं, सही है ना। ओके, अब यहाँ पे काटिए 6 से, 6 तिली 18 और 6 दूना के, ये आप प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर ऐसे नहीं काटेंगे तो फिर एग्जाम सब बाहर हो जाएंगे। नीचे हम सॉल्व नहीं करने वाले, इतना ही सॉल्व हो गया बस। अब 6 से हमने काट दिया, 3 से काटिए ये वाला, ये कितना कटेगा, 25। तो देखिए 25 बचा और 2 बचा, 25 से गुणा 2 में, क्योंकि यहाँ पे 25 था, यहाँ पे 25 था और गुणे क्या था, 2। तो 25 से गुणा अगर 2 में करें, 25 से गुणा 2 में करें तो कितना आएगा, 50। आंसर कितना होगा, 50, यानी राइट आंसर ए वाला। क्लियर है, बस एकदम इतना ही, ज़्यादा कुछ लिखेंगे तो भाई एग्जाम से बाहर होंगे, है ना। और आगे हम, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो में आपको एक्सपीरियंस हमारा दिखेगा, क्योंकि जो टीचिंग हम भी कर रहे हैं ना, 5 साल से कर रहे हैं। ओके, और जो हम ऑनलाइन का भी एक्सपीरियंस है, 1-1.5 साल से ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं। तो ये हम देखिए, इस क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन को आप अगर एक लाइन में नहीं करेंगे फिर एग्जाम से आप बाहर हैं। ये सभी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर का ही है, भले डेट ना लिखा गया हो। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अगला लास्ट क्वेश्चन हम लोग का होगा क्वेश्चन नंबर 6वां। क्वेश्चन नंबर 6वां क्या कह रहा है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6वां बोल रहा है कि दो संख्या, कौन सी संख्या, 2 संख्या में से बड़ी संख्या का 40%, मान लेते हैं बड़ी संख्या a है और छोटी संख्या b है, ये तो मान सकते हैं ना। बड़ी संख्या a है, छोटी संख्या b, यहाँ तक तो मान लिया ना। 2 संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। अच्छा,
यदि संख्याओं का योग 150 है तो बड़ी संख्या क्या है। आशा है कि पढ़ लिया होगा आपने। कह रहा है कि एक बड़ी संख्या है उसका 40% है और छोटी संख्या का 60%, ये दोनों आपस में बराबर हैं, दोनों आपस में बराबर हैं। यदि संख्या, अब ये दो ए और बी है, ये दोनों का जो योग है 150 है, तो बड़ी संख्या बताओ। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर है। तो हमने क्या माना था, अगर बड़ी संख्या ए है तो इसका कितना 40%। वैसे ये हर में 40 लिखने की आवश्यकता नहीं होती जब ये दोनों पक्ष बराबर हो। ओके, b गुणे 60, मतलब दोनों तो बराबर हैं यहाँ पे। b के 60%, ये 100 से 100 कट जाता है, इसीलिए हम बोलना लिखना जरूर नहीं है। 0 से 0 कट जाएगा। फिर अगर कटाना चाहें 2 से, तो 2 दूना के ये 4 कटेगा, 2 तिहाई 6 कटेगा। तो ये क्या बन जाएगा 2a इक्वल टू 3b। अब इसमें क्या करना होता है, इसमें परसेंटेज निकालना होता है। परसेंटेज कहने का मतलब क्या है, अब देखिए यहाँ पे यहाँ पे रेशियो निकालना पड़ता है। तो रेशियो निकालने के लिए ए और बी कर दीजिएगा। यहाँ पे ए और बी का रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, देखिए रेशियो कैसे निकाला जाता है। ए और बी हमने लिख दिया, 1/2 लिख दीजिए। क्यों कि इधर जो गुणा में है ना, बराबर के इस साइड में जाएगा तो भाग में आता है, तो इसीलिए 2 क्या हो जाएगा, 2 भाग में चला जाएगा। यहाँ तक सही है, 2 भाग में चला जाएगा। और ये 3 जो गुणा में था ये भी बराबर के उस साइड जाएगा, तो ये भी भाग में चला जाएगा। अब अगर ये रेशियो में है तो रेशियो जो ये फ्रैक्शन वाला रेशियो है, इसको मूल रेशियो में बदलने के लिए जो हर की संख्याएं होती हैं इनका एलसीएम लेना पड़ता है और इन्हीं संख्या में गुणा करिए। तो 3 और 2 का जो एलसीएम होगा कितना होगा, 6 होगा। 6 से जब गुणा करेंगे आप, मतलब इसी में, तो ये कितना होगा, 3 दूना के 6, और ये कितना होगा 2 तिहाई 6, क्योंकि इधर भी 6 से गुणा करिए, 2 तिहाई 6। तो 3 और 2 यानी ए और बी में जो हो गया, ए और बी में कितना का रेशियो है, तो ए और यहाँ पे बी लिखा जाए तो 3 और 2 का रेशियो है। ओके, ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम एक बार मिटाते हैं, इतना हमने जो सॉल्व किया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए जो 3 और 2 का रेशियो है, तो कहने का मतलब क्या है कि ये रेशियो आपने पढ़ा होगा, कुछ रेशियो का आइडिया होगा। कहने का मतलब क्या है कि जो ए है ना, जो ए है उसका मान कितना है, जो ए है उसका मान 3 है, तो मान लेते 3x में होगा। जो ए है उसका मान 3x होगा और जो बी है उसका मान 2x होगा। वैसे एग्जाम में इतना लिखना नहीं है, आपको हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। तो 3x, मान लीजिए कि 3x, यानी बोल रहा है ना कि यदि संख्याओं का योग यानी a प्लस बी अगर बात करें तो 3x प्लस 2x बराबर कितना हो जाएगा, 5x। अब ये 5x का जो मान है कितना है, तो 5x का मान 150 है भाई, 150 है। तो x का मान कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15 यानी 30 हो जाएगा। ओके, 30 हो जाएगा। तो देखिए बड़ी संख्या तो हमारा a था, बड़ी संख्या कौन थी, बड़ी संख्या तो a थी, क्यों, कौन सा, 3x वाली थी ना। तो x का मान तो 30 आ गया, तो x का मान कितना आ गया, 30। जब x का मान हमारा 30 आ ही गया, एक सेकेंड इसको हटा दें, x का मान हमारा अगर 30 आ गया, इसको हटा देते हैं, x का मान अगर 30 आ गया हमारा, ठीक, x बराबर कितना है 30, तो 3x का मान कितना होगा, तो 3 गुणे 30, क्योंकि x का मान 30 है, 30 तिहाई 90, 30 तिहाई 90। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। आपको ये कंप्लीट समझ में आया होगा। और चलिए, अगर समझ में आया होगा, अभी तक आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।